चलो क्या सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए जो वीडियो अभी आपको जो देखने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चन जो पीछे वीडियो जो बनाया है वो दोनों वीडियो में कुछ क्वेश्चन का और आवश्यकता था, उसमें नहीं डाल पाए थे। दोनों क्वेश्चन भी बता दे रहे ताकि आपके जो एग्जाम में हो, जो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन में बात कहा जाए तो इससे मौजूदगी रहेगी इसमें, इसलिए दो क्वेश्चन के लिए इसमें लेकर आ गए। चलिए कक्षा 10 का आपको जो बोर्ड एग्जाम है 2024 में, उसी के लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त क्वेश्चन को देखो, टाइम ना पास करें। देखिए गौर से अब तो 192 के अभाज्य खंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक पता करने के लिए लसा कीजिए। चलिए शुरुआत करें। 192 का लसा करेंगे, यानी 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, उसका 4 दूनी 8 यानी 48 दूनी 96 कह सकते हैं, 24 दूनी 48 कह सकते हैं और 12 दूनी 24 कह सकते हैं। 6 दूनी 12 और 2 3 6 ले सकते हो ऊपर, आपको शायद दिखाई नहीं देगा इसीलिए हम थोड़ा अलग बना रहे हैं। चलिए 6 ऊपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, हम देख रहे हैं तो बात करें 6 ऊपर कर लेंगे। 2 3 6 3 3। अब देखो मेरे भाई ये 2 का घातांक हो रहा है, लौसा देख लेंगे, गलती होगा लौसा तो नहीं आ पाएगा। तो देख रहे हैं 96 कितना 192 होगा, ठीक है। 96 ठीक है, 12 24 48 ठीक है, 6 12 करेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हैं 2 को 6 हुए, यानी आपका आंसर यही होगा। लौसा कीजिए, आपका कौन मांग रहा है 2 का घातांक मांग रहा है, तो 2 गिनिए जग घातांक उतना है घातांक, यानी आंसर वही है क्लियर से। इसमें सोचने समझने की बात नहीं है भाई मेरे दोस्त। इसमें क्या करना, लौसा कीजिए और जिसका घातांक मांग रहा है उसको क्या कीजिए, कौन अंक अगर इससे क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ लौसा कीजिए। जिसका घातांक मांग रहा है उसको गिन लेंगे, अंक को जब है उसको टिक मार देंगे, यानी घातांक कोई होगा क्लियर से। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप आराम से टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे 2023 में क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप। इसमें क्वेश्चन ही पूछा है भाई मेरे दोस्त। अब देखिए, अब बहनी दीदी तुम लोग वीडियो में देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखना गौर से। क्या है कि अक्सर बच्चा लोग अक्सर अगर बात कर सिर्फ मैथे में क्या होता है उसका नंबर कम आता है। कारण क्या होता है, क्योंकि तो सोचे गौर से चलिए ओके ये मैथ थोड़ा भास्ट है, ऐसा वैसा है, लेकिन कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं आपका भाई यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको सिर्फ ये हल्के लगने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन टच कराने के लिए। हम ये भी कह रहे हैं जो बच्चे पहले से वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब पहले से क्लास नहीं लिए हैं, वो मेरे वीडियो हर एक देखेंगे। जनवरी फरवरी पीछे सब पढ़वे नहीं किए सब। फिर और सोच रहे फिर मेरे मैथ कैसे होगा, हम कह रहे हैं कैसे नहीं, पक्का रिजल्ट आपका आएगा। हम मैथ में आप रिजल्ट लाएंगे तो गारंटी है। तो मेरा वीडियो पूरा देखिए। और आप सक्षम होकर नहीं पढ़ेंगे, सक्षम नहीं हो पाएंगे, नहीं पाए होंगे क्या क्लास करने के लिए, क्लास कोई नहीं किए होंगे पैसा के अभाव में, तो फिर भी हम कह रहे हैं मेरा वीडियो देखिए, आपका रिजल्ट पक्का है। आपका भाई कह रहा है कि पक्का आपका रिजल्ट आएगा तो आएगा। इस वीडियो देखिए आराम से, पक्का आपका रिजल्ट निकल जाएगा, अच्छा मार्क्स निकलेगा, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, लेकिन ग्रांटेड निकलेंगे आप। चलिए अब बात कहा जाए जो भैया पहले से जो मैंने पढ़े हैं उनके लिए और फेमस है, उन लोग का वो भी आगे निकलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। रिवाइज के लिए भी मान रखता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएगा जो पढ़े नहीं होंगे, पूरे एनसीईआरटी बुक में पूरे दिया देता नहीं है। तो जो बच्चे कुछ एडवांस पढ़ते हैं उनके लिए तो का अगर बात करें उनको मिला होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हर एक क्वेश्चन को नहीं मिला होगा। तो चलिए इसकी रिवाइज कर चलिए और देख चलिए, चलो के आगे चलेंगे। अब करें दूसरा क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो कैसी संख्या होती है। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं अपरिमेय कैसे, जैसे 24 हुआ प्लस रूट अंदर 24 हुआ, चाहे रूट अंदर 13 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय जोड़ेंगे तो भाई मेरे दोस्त देखिए इसमें ये जुट नहीं पाएगा, यानी इसको बोल देंगे का अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप अध्याय 1 में पढ़े होंगे कि सिद्ध करने के लिए ऐसा क्वेश्चन मिला होगा आपको, ऐसा क्वेश्चन मिला सिद्ध करने के लिए, यानी जब रूट 2 अपरिमेय है, इसका जो भी सब संख्या अपरिमेय है, क्योंकि इन्हें जुड़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त इसके आंसर बी ही टिक मारेंगे। अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या घटाए या जोड़े, हम बता दे रहे भाई मेरे दोस्त कि इसमें कोई संख्या का बात कहा जाए,
परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए, उसका आंसर ध्यान रखेंगे और परमेय टिक देकर मार देंगे। हम बोल रहे ना, अल्बेल टाइम के लिए हमेशा के लिए ऐसा क्वेश्चन कोई आ रहा है, अपरमेय और परमेय में जो भी जोग या अंतर कहे यानी घटाव कहा जाए, तो सोचिए कि उसमें का स्पष्ट रूप से देखते टिक मार देंगे अपरमेय संख्या। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, जो ऐसे का उसे पढ़ दीजिए। अगर मान लो घटा, देखिए क्वेश्चन मतलब 6 हो गया और 6 हुआ, तो भाई मेरे दोस्त ना घटे ना जुटेगा, इसीलिए इसका आंसर में पूछेंगे परमेय का परमेय, तेरे ई अपरमेय है। क्या ये अपरमेय है? परमेय अपरमेय चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए ओके, हम ज्यादा टाइम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक और चीज, गुणनफल में अगर कोई बात का है तो वही बता दे रहे मेरे भाई, ताकि अब कोई दिक्कत ना होगा। गुणनफल में जैसे कि √6 और √6, तो देखो मेरे भाई, हमेशा तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी हो भी सकता है। कैसे? √6 अगर सेम सेम अंक है, ये भी अपर में ये भी अपर में, यानी 6 36 हुआ, तो 36 का रूट टूट जाएगा यानी 6, तो परमेय हो गया। तो हम तक कह सकते हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय होता है, तो होता है, हमेशा नहीं। ध्यान देंगे, हमेशा का बात कहा जाए तो √3 गुने √5, तो भाई मेरे दोस्त ये 5 3 15 √15 टूट भी नहीं करेगा, यानी हो गया अपरमेय संख्या। जब दोनों संख्या सेम है, गुणनफल करेंगे तो परमेय हो जाएगा, तो यानी कभी कभी भी गिनती आएगा, हमेशा नहीं। तो इसलिए होता है परमेय, कब होगा? यानी जब दोनों संख्या समान होगा तभी। जैसे √7 हुआ और √7 ही फिर गुना करेंगे तो 7 से 49 का रूट टूटेगा यानी 7 हो गया, तो 7 क्या है? आपका परमेय संख्या है। तब अपरमेय अपरमेय का गुणनफल क्या होता है? परमेय होगा, तो हमेशा परमेय नहीं होगा भाई मेरे दोस्त। यानी अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणनफल, यानी तो 49 हो गया। कब? जब सेम मतलब 49 और 49 का रूट टूटेगा यानी 7 क्या अपरमेय हो गया। तो हमेशा आपका अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणनफल परमेय नहीं होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी कभी हो जाएगा। इससे सेम सेम अंक रहेगा तो उसी का ही जब गुणनफल करेंगे तो उसका परमेय हो जाएगा। कोई डाउट? चलो कि मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वेश्चन हम लोग चलेंगे अब चैप्टर 2 में। एक काम लोग बुझे की का उसका पुनरावृत्ति कर दिए, पिछला 2 वीडियो उसको देख लेंगे जरूर, आपका अध्याय 1 खत्म क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बाई चैप्टर को इसे लेकर आ रहा है ताकि ऐसा क्लास आपको हर एक लोग नहीं देगा इस समय। इस समय मॉडल सेट लग रहा लोग, अब मॉडल सेट पढ़ाएगा, लेकिन हम चाहते हैं पूरे चैप्टर पढ़ा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब बैक करके नोट कर सकते हैं रुक करके इस वीडियो को। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई, अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं फिलहाल में शून्यक है, कह रहा है कि इसे कि बहुपद x² - 16, देखिए एक नंबर हल बता रहा है x² - 16 का शून्य माना शून्य यानी इक्वल टू में 0 लेंगे, यानी बराबर में 0 लिए, यहाँ हल लिख देंगे। तो x² 0 चले माइनस इधर तो प्लस में 16 आ गया, यानी 16 ये x सही है, x² पूरा रूट छोड़ेगा यानी x इक्वल टू +-4, यानी कह सकते इसके आंसर कितना होगा? एगो प्लस में 4 एगो माइनस में 4। देखिए तो आंसर कौन इसमें आ रहा है? तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसका आंसर इसमें कौन है? इसमें कोई नहीं लग रहा है, यानी इनमें से कोई नहीं टिक मारेंगे हम। देखिए इसमें क्या, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं लगेगा, इनमें से कोई नहीं लगेगा। चलिए ओके, अब इसके बाद में क्वेश्चन का होगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लेकर टिक मारेंगे, क्या है कि प्लस एक माइनस होगा, जब रूट उठेगा इसका मान आएगा तो क्या एक प्लस और एक माइनस मिलेगा, तो इसलिए हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं टिक मार देंगे। आप हबड़ा कर घबराएंगे तो आप जानेंगे, हम नहीं जान रहे, हम बता रहे को नहीं है कि आप लोग कोई भी कदापि से गलती ना करें। बुझे प्लस एक माइनस होगा, इसलिए जब ये रूट टूट कर आ गया यानी प्लस माइनस में, यानी +4 और -4, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -4, अल्फा का मान 4 बीटा का मान -4, इसलिए इसका आंसर ध्यान देंगे इसमें नहीं है, एक प्लस दूसरा माइनस, तो कोई प्लस एगो पहले प्लस दूसरा माइनस नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अब देखते रहेंगे, समझ चलिए। ओके,
उतारने का सत्ता नहीं है, उतारना है तो बैक करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद पी एक्स, इसका जो दिया पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा दिया है, मैंने कहा शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो क्या माना इसमें कि 4 गुने, देखो मेरे भाई कितना आसान दिया है, हम मैंने अगर देखे तो क्या कहे इसके बारे में, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसमें मांगा है क्वेश्चन इतना दिया है तो क्या करना है, 4 गुने अल्फा प्लस बीटा का मान मांग रहे हैं। बहुत आसान है भाई मेरे दोस्त, बहुत आसान है। बड़ी तनी सोचतानी बड़ा शक बैठे तनी तो और भी तनी इग्नोर कर सकब कि मैथ गणेश विषय, लेकिन हम नहीं कह सकत कि सब लोग की ये बात हुई, लेकिन इतना पाका बाटे कि अब भाई या बहन कोनो हम नहीं कह सकत, कोनो कम जोड़ा, सबका सब बुलंदी सब में आ गई बा, सब चाहता कि पढ़े के सब पर गौर करल बा। तो हम इतने कहें भाई अब बहन तनी से कि तनी ध्यान दे चलो, आगे बढ़ो चलो, बस तनी सिर्फ गौर करो, सब लेखा नहीं कि कुछ लड़का लड़की है लोग गणेश विषय कर रहे हैं, तो उसी क्रम ज्यादा कहेंगे विशेष कि थोड़ा गौर करें, पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है भाई। या तो अगर बात कहा जाए क्वेश्चन के, तो देखिए इसमें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और प्लस 5 है, तो इसमें इसका मान मांग रहे हैं ना, तो इसी को उतार लीजिए। तो इसको उतारने से पहले देख अल्फा प्लस बीटा है, तो इसमें ऐसा जब क्वेश्चन पूछे तो गुणनफल और जोगफल पहले ज्ञात कर लीजिए, यानी जोगफल के बाद का अल्फा प्लस बीटा एक सूत्र माइनस बी बाई ए होता है, तो यानी b के मान -3 है और पहले से सूत्र माइनस है, तो इसको कोष्ट कर देंगे। अब बाटा ए का मान कितना, इसमें एक छिपा लगे, यानी माइनस माइनस प्लस 3 बाटा 1, यानी कह सकते हैं 3, यानी जोगफल के मान आपका कितना गया 3। इसका आंसर चाहिए तो भाई मेरे दोस्त आपका आंसर यहाँ देखिए छटपटा रहा है आने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 4 का 4 करेंगे, एक और मान कितना है 3, 3 4 3 12, देखिए इसका आंसर होगा इसमें, देखो मेरे भाई मेरे दोस्त +12 यहाँ दिया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भाई इसी के लिए आपका क्लास ले रहा है कि आप एकदम रूप से हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन अच्छा से कर देंगे। तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आप ब्रश दिखा रहे हैं ताकि अब कोई दिक्कत ना हो मेरे भाई मेरे दोस्त। अब इसको मिटा रहे हैं, आपको उतारना है तो आप बैक उसका उतार सकते हैं रोक करके भी। चलिए अब इसमें बात कहा जाए, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मैं अपना से कुछ बढ़ा दे रहा हूं अपने से, देखिए भाई और इतना है तो मान ले कितना है, तो क्या करना है इसमें, ये अल्फा बीटा है, मान सकते हैं कि अल्फा बीटा का शून्यक है, इतना के शून्य अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो क्या करना है, अल्फा और बीटा है तो हम कह सकते हैं क्या चीज, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करने के लिए। तो मेरे भाई हम इस पर गौर कीजिए तो और आसान है, आप देखकर चकरा जाएंगे लेकिन चकरा नहीं है, ध्यान देना वर्ड से। ये एक और देखें सिखाएंगे क्वेश्चन जस्टिस सिखाएंगे हम, और उसको मिटा कर तो बताएंगे, दोनों देख लिया आप लोग, एगो सीख लीजिए उसके बाद एक और स्टेप सिखाएंगे हम, दोनों का एक स्वार सिखाएंगे। तो मेरे भाई मैं वो आदमी नहीं हूँ कि आप क्वेश्चन को चला करके, मैं चाहते वीडियो को थोड़ा दिखाएं, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम लेकर क्लास ले रहा आपका, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत करीब आ गया, अब आपको लर्निंग कर सकता है, पढ़ने कर सकता है, इसलिए और इंटरनेट क्लास में ये वीडियो देख रहे हैं तो बात को गौर करेंगे कि बाबू मेरे भाई तुम लोग डटे रहो, हटना नहीं है, तुमको पढ़ना है और ध्यान देना है, जैसे भी रिजल्ट अच्छा लेना है। इंटर में या मैट्रिक में हो, इंटरमीडिएट क्लास लेने की थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है भाई, इस समय को निकाल कर इससे भी आपको साथ वीडियो दे रहे हैं 10th क्लास के लिए, अर्थात हम इंग्लिश का भी क्लास लेकर आते लेकिन समय थोड़ा बहुत कम मिल रहा है, इसलिए अब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कोशिश करेंगे वो भी फिलहाल में जो दिखा रहे इसको देखिएगा उससे। जो भी लोग आप 10th में या 12th में पढ़ाई जम कीजिए, क्योंकि जो पढ़ाई ऐसा चीज है एक ऐसा अनुभव रखना है, इसका कोई माने अगर बात का कोई मूल देने के लिए नहीं दे सकता है, जो समय बीत जाएगा उस समय आपको अनुभव नहीं है। इसलिए बात गौर करें कि आप जब भी मैंने खाना छोड़ करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए,
आपका क्लास उसी समय है जब मेरा खाना खाने बैठ रहे हैं, पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद ही खाना खाइए। और क्लास का टाइम हो गया है, हल्का खाए हैं तो उतने कोई दिक्कत नहीं, पहले क्लास ले लीजिए, हल्का खाइए, उससे कोई दिक्कत, नाश्ता करो, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे दोस्त। आकर फिर खाना ही है क्लिप से, जिंदगी इसी में कटेगा, ऐसा बताए खाने पीने में ही। लेकिन जब पढ़ाई का समय है, ये दोबारा आपको मिलना नहीं है, इसलिए मस्ती इंजॉय को छोड़िए और टॉपिक को वर्क कीजिए। देखिए अब बात इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हम क्या करेंगे भाई मेरे दोस्त, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा यानी जोगफल और गुणनफल का बात करेंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा का बात कहा जाए तो इसमें भी पहले ज्ञात करेंगे, तब इसमें काम करेंगे। सुनना हमेशा के लिए बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपको गुणनखंड ज्ञात करने की आवश्यकता है, शून्य ज्ञात करना आवश्यकता नहीं है कि चलो अल्फा का मान और बीटा का मान निकाल लिया है तो प्रमाण रख के गुना कर लिए तो ढेर खान टाइम बीत जाई, तेरे मुड़ी के बाल झड़ जाई, एग्जाम तेरे बीत जाई, तो भाई हमार बहन तेरी बात गौर कर, सिखावा तेरे सीख लो, एग्जाम में ये ट्रिक इस्तेमाल करियो ताकि कम से कम समय में अधिक नंबर मिली, ही बतिया गौर करियो है बड़ा। तो अगर अल्फा प्लस बीटा की बात कहा जाए तो इसका सूत्र गौर होता है माइनस बी बाई ए। तो देखिए इसमें बी का मान क्या -3 बोलेंगे तो -3 में कोई दिक्कत नहीं, सूत्र में भी माइनस है तो माइनस देंगे, एक का मान इसमें का एक छिपा लगे, कोई बात नहीं, माइनस प्लस 3 एकम 3 मान 1 हो गया, यानी 3 एकम 3 भाग देंगे 3 हो गया। अब बात ये हुई कि जस्टे गुणनफल का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी अल्फा गुणा बीटा, इसका सूत्र था सी बाई ए, इसका सूत्र था सी बाई ए, तो सी के बाद अचर पद 5 है और एक के बाद का इसमें 1 है तो 1 लिख देंगे हम, यानी 5 में 5। अब कोई आपसे पूछे कि जोगफल का मान कितना है तो क्या बोलेंगे 3, और गुणनफल के मान कोई पूछे कि शून्य जोगफल तो बोल देंगे 3 और शून्य गुणनफल यानी 5, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझ लेंगे। फिर से बी का मान x से गुणा -3 है, पहले से माइनस देंगे, बट्टा में 1 तो 1 छिपा देंगे, 1 मान है 1, ठीक है, जब कोई नहीं है तो 1 छिपा लगे। अब माइनस प्लस नीचे गए 3, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब उसके बाद अगर बात कहा जाए तो अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल में सी बाई ए होता है, सी का मान अचर पद 5 हो गया, ए का मान 1 तो 1 हो गया, यानी 5 कम 5 हो गया, कोई दिक्कत। अब सुनो ये देखना गौर से, जॉन भी बाबू इनमें से जॉन भी मान जिस तरह पूछे तो हम बना सकते हैं, एक स्क्वायर में बिना स्क्वायर में, बट्टा में बिना बट्टा में, कुछ बन जाएगा भाई। ये मेरा ट्रिक इस्तेमाल पहले करो, सुनो पहले देखो पहले वीडियो को, तो जब इस ज्ञात कर लेंगे उसके बाद कौन मान निकाल सकते हैं, पक्का है, गारंटी है कि आप निकाल सकते हैं। देखिए पहले बता रहे हैं इसको, तो यहाँ अब लिख देंगे हम, और उसका क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हम ले लेंगे। अब उसके बाद इसका लॉसा करेंगे, जस्ट लॉसा करेंगे, तो लॉसा कितना होगा, अल्फा और बीटा का लॉसा अल्फे बीटा होगा, तो अल्फा का पड़े बीटा भी, तब जे अल्फा बीटा का सिर्फ बीटा भी, तो बीटा से 1 से गुना तो बीटा का बीटा अगर कोई पड़े वो, तब आप देखा अगर गौर से कि एक का अल्फे पढ़ ले तो अल्फा कम अल्फा है। अब बात ये हुई, अब चाहे तो इसको सोच भी कर सकते हैं, चाहे तो पहले अल्फा कर सकते हैं तब बीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें अब देख रहे हैं दोनों चीज सेम है, ए प्लस में, इसलिए इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कहेंगे सर एक आंसर क्या आई, बहुत टाइम लग गई, और टाइम नाम हमारे भाई देखो आंसर आ गई बा। तो गुणनफल के बात कहल जा, अल्फा गुना बीटा, गुणनफल का मान कितना बा दे 5, तो नीचे 5 लिखला, और जोगफल के बात कहल जा तो जोगफल का मान कितना है 3 हवे, तो 3 हवे, ये कटेगा ना कटेगा तो ये आंसर में बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नमस्कार करेगा, प्रणाम, कैसे करेगा, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया, आप करके चला जाएगा, क्योंकि आप उसको सोल्यूशन कर लेंगे कब, जब बढ़िया से समझे रहेंगे तब ना। इसलिए हम कहेंगे ये चीज कि भाई मेरे दोस्त वीडियो को अच्छा देखो, हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपका भाई आपसे वादा करता है कि आपका नंबर इसमें एक नहीं छूटेगा, वो जो इसे पूछना है बोर्ड को पूछ ले, ये रंजीत सर का वादा है कि आपका एक नंबर जो है हर एक सोल्यूशन कर सकते हैं आप, हर एक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं इसमें कई और ये स्क्वायर में रखता हूं, फिर इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब इसमें अगर मान लें कि एक स्क्वायर में आ गया तब कैसे होगा,
तो देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, और एक स्क्वायर में आ गया तो कैसे होगा? इससे ये क्वेश्चन सेम है। मान लीजिए इसको एक नंबर बोल दिए, हम दो नंबर बोल दिए, इससे में से बता रहे अपना से 1/α स्क्वायर 1/β स्क्वायर। तो इनको इससे होगा हम तो कहेंगे सॉरी तो माथा चकरा दिया एक स्क्वायर देखो के। हमार भाई हमार बहन हमार दीदी सुनो, ई क्वेश्चन मानू कोनो चकरावलो नहीं के, एकरो कहेंगे जैसे जो फल बनी कर बनू तेको लॉसअप करो। तो सबसे पहले 1/α स्क्वायर प्लस 1/β स्क्वायर, एक और लॉसअप करेंगे तो α स्क्वायर और β स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझते चलिए अच्छा से मिले। अब एक कोई भी गुना इतना आएगा तो सिर्फ β स्क्वायर, तो β स्क्वायर से 1 से तो β स्क्वायर हो गया। भाई हमारे दो तो 2 मिनट रुको। चलिए ओके, अब बात का है इसको लॉसअप कर लिए तो α स्क्वायर हो गया, तो α से कम गुणा किए इसको इतना है तो सिर्फ β स्क्वायर, तो β स्क्वायर से 1 से यानी β स्क्वायर हो गया। ये प्लस का है तो प्लस देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब β से कम गुणा करें इतना आएगा सिर्फ α स्क्वायर में, तो α स्क्वायर से गुणा करें 1 से यानी α स्क्वायर। अब इसको चेंज कर सकते हैं कैसे? अब इसको इसे घस खा सकते हैं α स्क्वायर प्लस β स्क्वायर। अब नीचे के बाद का α स्क्वायर β से गुण में है यानी इसको कोष्ठ में कर सकते हैं, यानी α गुण बीटा यानी इसको कोष्ठ में कर देंगे। अल्फा बीटा के होल स्क्वायर स्क्वायर है बहरी है, अल्फा स्क्वायर गुणा छिपल है यानी गुणनफल है। अब ऊपरला के बात कहल जाओ तो एक सूत्र होता है, एक सूत्र क्या होता है? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बटा और अल्फा बीटा के एक स्क्वायर, तो ये बढ़ जाएगा। अब कहेंगे सर कितने आंसर आ गया? भाई मेरे दोस्त देखो ना, a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसे होगा a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 आधा बीटा। आप इसको गुना कर होल स्क्वायर कीजिए, आज दिन कट जाएगा यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। चलिए अब आंसर आ गया इसका भी। तो अल्फा प्लस बीटा के बात कहल जाओ तो देखो बाबू, अल्फा प्लस बीटा का देखा जाए तो क्या अल्फा बीटा का मान कितना है? 3 है, तो हम 3 रख देंगे, एक स्क्वायर कर देंगे 2 के 2, और जो गुणनफल होता अल्फा गुणा बीटा तो ओकर मान कितना हुए? 5 गुणनफल के मान, गुणनफल मान 5 हुए तो 5 हो गई। और नीचवा कहल जाओ तो कितना ये गुणनफल के मान है, एक मान 5 होगा, तो लेकिन 5 हाँ सही है, अल्फा गुणा बीटा के मान 5 है, एक स्क्वायर कर दो, में कौन दिक्कत नहीं है। अब कहल जाओ तो भाई तो जो है का अभाव है लेकिन फिर भी हम बनाए थे किसी और तो देखिए लो एडजस्ट करते हैं। अब 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10 और नीचे 50, अरे एक स्क्वायर छोड़ दो नहीं किसी और एक स्क्वायर हो तो 50 25। अब का 25 तो नीचे रही ऊपर घटी तो -1 आई, कितने -1 3 ना कटी। देखिए भाई अब बात ये करना है कि इसे एक्सवायर कर देंगे, तो एक्सवायर की यानी a प्लस b होल स्क्वायर है, यानी अब देख जोगफल है, जोगफल का मान कितना हुए 3, तो 3 है जोगफल में एक्सवायर कर दो -2 के 2, और गुणनफल के मान 5 बार 5 है 5 दूनी 10 10 हो गई 3 9 ठीक है बा। आकर अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा गुणा गुणनफल के मान कितना है 5 है, 5 एक्सवायर तो 50 25, तो 25 घटल -1 25 1/25 -1/25 अब क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए ओके भाई, और बात का जाए क्वेश्चन देखिए बढ़िया से, इस टाइप से बहुत क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब अगला वीडियो बनाएंगे इसमें से और बेहतरीन क्वेश्चन छाड़ के लाएंगे जो कि बिहार बोर्ड के डायरेक्ट रिलेशन पड़ता है उस क्वेश्चन की। यहाँ जैसे ये क्वेश्चन हुए पुलिस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम पुलिस आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा है, लेकिन मैं कह रहा पहले था यहाँ दिए थे वो क्वेश्चन 2023 में पूछा था क्वेश्चन। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में बात कहा जाए तो ऐसा क्वेश्चन आपको नमस्कार पे चला जाएगा, कहेगा प्रणाम दीदी प्रणाम भैया, अब प्रणाम को चला जाएगा क्योंकि आप सोल्यूशन जस्ट कर देंगे। आपका एक का ही नंबर एक मान लेंगे, 2 और 2 ले सकते हैं। ओके देखिए वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लग रहा है। ओके बाबू, थैंक यू।